अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे खबर है कि साथ मैं हूं आमिर राव। नाज़रीन, मुताला पाकिस्तान ने हमें बचपन में पढ़ाया गया, सिखाया गया और समझाया गया था कि पाकिस्तान कुदरती आबी ज़खायर से माला माल एक मुनफरद और रहमत याफ्ता मुल्क है। लेकिन इन कुदरती आबी ज़खायर और शमसी तवानाई की फरवानी के बावजूद पाकिस्तान बतौर इस वक्त अपने शहरियों को सस्ती बिजली देने से कासर है। लोग होशरबा बिजली के बिलों को गले में डालकर खुदकशियां करने पर मजबूर हैं और 106 आईपीज की चक्की के नीचे 240 मिलियन लोग बुरी तरह पिस रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान के पास बिजली पैदा करने की सलाहियत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 41,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, जबकि इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ 31,000 मेगावाट है। लेकिन सिस्टम में इतनी बिजली पैदा करने की सक्कत जो है वो अभी फिलफोर नहीं बताई जा रही, जिसके लिए आपको आईपीपीज पर इन्हिसार करना पड़ता है और महंगे दामों बिजली खरीदनी पड़ती है। चंद रोज कबल आईपीपीज को बगैर बिजली कैपेसिटी पेमेंट की मद में की गई खरबों रुपए की पेमेंट्स के हवाले से साबिक वफाकी वजीर जो निगरान हुकूमत में थे, गौहर एजाज साहब, उन्होंने चशमकुशा इंकशाफात किए। पाकिस्तानियों के पाँव के नीचे से जमीन निकाल कर रख दी, जैसे उन्होंने जो पेमेंट स्केड्यूल बताया। पहली बार यह मालूम हुआ कि बिजली पैदा करने के लिए आज़ाद अदारे कैसे हुकूमती मिली भगत से अवाम का खून चूस रहे हैं और रियासत बेबस भी है और सुलतकार भी। गौहर एजाज साहब ने एक्स पर भी इस हवाले से जो है वो कुछ ट्वीट्स किए, जिसका खुलासा अगर मैं पेश करूं तो उनमें था कि 106 में से 50 प्लांट्स ऐसे हैं जो 10% से भी कम बिजली पैदा कर रहे हैं, या जानबूझ के कर रहे हैं, या उनकी सक्कत ही इतनी है। लेकिन इन्हें अरबों रुपए माहाना सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किए जा रहे हैं, जबकि 25% प्लांट्स बगैर कोई बिजली पैदा किए ही माहाना अरबों रुपए की बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और इस सब कारोबार में पाकिस्तान के 40 बासर खानदानों का हाथ है। गौहर एजाज साहब ने यह भी बताया कि 30 रुपए फी यूनिट से भी कम कीमत पर जो बिजली 60 पैदा की जाती है, जबकि 60 रुपए फी यूनिट पर सिर्फ आईपीपीज के साथ किए गए इस जालमाना और नाकस मादों की वजह से खरीदी जा रही है, जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस सारे गन चक्कर में जो आवाज़ बुलंद की सबसे पहले वो FPCCI जैसे इदारे ने की, और इसके जो ओहदेदार हैं वो बिलाशुबा जो है वो पाकिस्तान की अवाम के मोहसन हैं, जिन लोगों ने इतने अहम मामले के ऊपर जो है वो ये फैसला किया कि वो फ्रंट फुट पे आके इसको अदालतों में भी लेके जाएंगे। इस सूरत पे बात करने के लिए इस वक्त जो है वो रीजनल चेयरमैन है FPCCI के ज़की एजाज साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि आपके पास जो ये FPCCI के जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो क्या है, कि किस बंदे को कितनी जो है वो अदायगी पिछले सालों में हुई? जी, बहुत शुक्रिया, आपने FPCCI को मौका दिया। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये 104 मुआहदे हैं जो कि 1994 से लेकर अब तक हुए हैं, और ये वक्तन होते रहे हैं डिफरेंट सालों के अंदर। अच्छा, इसमें 40 फैमिलीज जो हैं वो शामिल हैं, और इसमें मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि 2023 में 1.95 ट्रिलियन रुपीज़ इस मद में पे किए गए हैं। 2024 के अंदर तकरीबन 2 बिलियन पे किए गए हैं बिलियन डॉलर, और 2025 में जो अंदाज़ा किया जा रहा है कि 2.7 से 2.8 ट्रिलियन। तो ये मैंने पहले 2 बिलियन बोला, ये 2 ट्रिलियन 2024 में पे किए गए हैं। तो एक तो ये बात है कि इस सारा सिलसिला क्यों हो रहा है, और इसी तरह जब आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है 26-27 हज़ार मेगावाट की, और आपने जो एग्रीमेंट कर लिए हैं वो 47,000 मेगावाट के कर लिए। तो हमारा सवाल है गवर्नमेंट के साथ, इस गवर्नमेंट से भी जो इससे पहले वाली गवर्नमेंट थी, कि ये किस बुनियाद पर किए गए, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन तो एक दिन में नहीं लगती। तो मेन आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो आपके पास था नहीं, और आपने एग्रीमेंट कर लिए, और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने लगे हैं, और इसी तरह SIFC के फोरम पे भी हम लेकर जा रहे हैं। और हम PCCI रिक्वेस्ट ये करने लगे हैं हमको कि इस सारे मामले का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, और उसकी ऑडिट की सूरत में जो चीज़ें सामने आई उसको देखा जाए। इसी तरह मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि 46 बिलियन
जो 0% जो है वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको 46 बिलियन अदा किया गया है। और इसी तरह जो 15% जो पे कर रहे हैं उनको 370 बिलियन पे किया गया है। तो मेरा मतलब है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। इसी तरह 750 रुपए यूनिट भी खरीदा जा रहा है। अंदाजा करें कि जिस वक्तों में 6 सेंट में या 4 सेंट में लग रहे थे आईपीपी दुनिया में, हमने उस वक्त 16 जो है वो सेंट के ऊपर हमने लगाए। तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? जकी साहब, इसमें डिटेल में हम थोड़ा सा इसको ना ब्रेकअप कर लेते हैं, इसको हम सेगमेंट वाइज जो है डिस्कस करते हैं। जैसे आपने बताया कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है जितने हमने मुआहदे किए। तो ये जो मुआहदे थे ये ग्रेजुअली इकट्ठे मुआहदे हुए या वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ अदवार के अंदर ये मुआहदे हुए हैं? ये दो मैंने आपको बताया ना, 1994 से ये सिलसिला शुरू है और इसमें तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं वो शामिल रही हैं। हमारा यहाँ पर एक मुतालबा है कि जितने भी ये फोरम है, जिस तरह नेपरा है उसका जो भी बोर्ड है उसके ऊपर FPCCI की जो है वो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए है, बिजनेस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए है, उनका एक नुमाइंदा वहाँ बैठा होना चाहिए है ताकि। और देखिए मैं आपको यहाँ और बताता चलूँ कि अभी नए IPPs और रास्ते के अंदर है, हजारों मेगावाट के। अभी इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है। सर मैं आपको बताऊं, FPCCI ने अभी हमारी जो जमात है UBG जो ग्रुप है हमारा, हमने जनवरी 2024 में इक़्तिदार में आए यहाँ पर, तो हमने $100 बिलियन का प्रोग्राम बनाया, एक्सपोर्ट का 2030 विजन बनाया। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो अभी सारा कुछ ये जो बिजली की प्राइसेस है, सर देखिए हमारी जो नेबर कंट्रीज में है वो 6 सेंट में बिजली अवेलेबल है। हम ये कह रहे हैं अगर 9 सेंट में भी दे रहे हैं तो हमारे कारखाने चल जाएंगे। हम अभी प्रॉफिट नहीं बनाएंगे लेकिन कारखाने हम चला देंगे, हम लोगों को रोजगार दे देंगे। लेकिन अब इसी इंडस्ट्री से ऊपर बात चली गई है। सर वो जाहिर है कि आप मार्केट प्राइस के मुताबिक अगर आम आदमी है वो भी इससे मुतासिर हो गया है, जो कमर्शियल लोग हैं, जो रिटेलर है, दुकानदार है, वो भी इससे मुतासिर हो गए हैं, और जो इंडस्ट्री है वो तो पहले ही मुतासिर में शामिल थी। जकी साहब बिल्कुल, अगर आपकी मार्केट कंपैटिबिलिटी के हिसाब से प्राइसिंग नहीं होगी, ऑब्वियसली आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल होगा और ये होना चाहिए। आपने कहा कि कुछ मुआहदे जो है वो पाइपलाइन में है, यानी कि एक गलती आप माजी में कर चुके हैं जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो नए मुआहदे हैं इसकी कोई तफसीलात आपके पास हैं कि कौन से लोग हैं जिनके अब नए मुआहदे होने जा रहे हैं? देखिए ये हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी बात करना चाहूंगा कि इतना बड़ा इशू है, अभी तक कोई भी ऑफिस, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ना मिनिस्ट्री ऑफ जो एनर्जी है उसने राब्ता किया है बिजनेस कम्युनिटी से, ना फेडरेशन से। देखिए हम यही कोशिश कर रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इसी बेसिक्स पे जा रहे हैं कि जो मुआहदे सारे अब तक हुए हैं उनको ओपन किया जाए, उनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और मजीद जो इस वक्त रस्ते के अंदर है उनको रोका जाए। खुदारा नहीं तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, आपने जिस हुकूमत का जिक्र किया, मेरे पास कुछ अदादुशुमार है, मुझे करेक्ट भी कीजिएगा इफ आई वाज रॉन्ग इन। मेरे पास जो अभी इसके अदादुशुमार है कुछ के सुलेमान शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इनकी IPP को 1 अरब जो 55 करोड़ रुपए की कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी हुई है। इसी तरीके से जो जहांगीर तरीन साहब हैं, उनके 3 IPPs के जो वो मालिक हैं वो गुज़श्ता 2 सालों में 1 अरब 86 करोड़ की अदायगी इनको हुई है। इसी तरह जो खान साहब के मुशीर हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, इनकी IPP ने 4% बिजली बनाई और 6 अरब 88 करोड़ जो है वो उसके चार्जेस जो है वो उड़ाए हैं। मियां मंशा साहब के 4 IPPs को 24 अरब जो है वो अदा किए गए हैं। ये अदादुशुमार दुरुस्त हैं? देखिए हमने इसीलिए रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से कि इन तमाम फिगर्स का ऑडिट करवाया जाए। देखिए ये एक बहुत नाजुक मामला है, FPCCI ने इस इशू को उजागर किया है और इसकी डिटेल के लिए, देखिए हम गवर्नमेंट नहीं है, हम अदाद व शुमार की जो है वो कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हम रिट में जा रहे हैं। मुझे आज पता चला है कि जमात इस्लामी ने ऑलरेडी इसके ऊपर रिट कर दी है, उन्होंने कर दी है, तो हम भी उसका हिस्सा बनेंगे या वो हमारा हिस्सा बनेंगे। तो इसलिए हम अभी वक्त से पहले कुछ नहीं कहना चाहते कि किसको कितनी अदायगी हुई है। लेकिन ये तो सबको देखिए अंदाजा है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं पिछले 25-30 सालों में, उनका सबसे पहला काम यही होता था कि IPPs को पेमेंट करना,
ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि सबसे पहले उनकी जो प्रायोरिटी होती थी आईपीपीएस को पेमेंट करना और अरबों खरबों रुपए के अंदर। सर हमारा सवाल ये है कि यहाँ पर ये भी बात आई कि इसके अंदर जो है सॉवरेन गारंटीज शामिल है, इसमें इंटरनेशनल जो है वेंडर्स शामिल है। सर कल चाइना ने ये कहा है, वहां पर हमारे जो वजीर खजाना गए हैं कि जो आप बाकी आईपीपीएस के साथ करेंगे हमें वो एक्सेप्टेबल है। तो सर बात ये है कि अगर 6 सेंट के ऊपर आईपीपीएस लगे हुए हैं तो पहले उनसे बिजली क्यों नहीं खरीदी जा रही सकती? दूसरी बात यह है कि ये अभी सिलसिला हमें पता चला कि रिन्यूअल भी करने जा रहे हैं। ये जकी साहब ये क्या रिन्यूअल करने जा रहे हैं? मैं आवाम के साथ कि 750 रुपए का भी यूनिट खरीदा जा रहा है। जकी साहब आपने वजह फरमाया कि इसके ऊपर अब क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, वहां से जो अदादशुमार होंगे वो फैक्चुअल होंगे। आपकी काफी वर्किंग है, गौहर इजाज साहब ने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके अहदेदार आप सब ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अंदर जो मैंने नाम बताए हैं, जहांगीर तरीन साहब, शबाशनी साहब, मियां मंशा साहब, ये नाम और अर्जाक दाऊद साहब, ये नाम को तो आप सेकंड करते हैं कि इन लोगों के आईपीपीज हैं? क्योंकि आईपीपीज तो देखिए है, इसमें तो कोई शक नहीं है, आईपीपीज तो हैं। तो सर इन लोगों के अगर आईपीपीज हैं तो ये लोग हुकूमती मशीनरी में हर तरह से हिस्सा हैं, तो कैसे आप कहते हैं कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से आपको दादोशुमार देगी? देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का मकसद ही यही है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट दादोशुमार लेगी। देखिए अब ये ऐसा सिलसिला है कि ये डू एंड डाई वाला मामला है, 24 करोड़ आवाम का मसला है सर इस वक्त। या पाकिस्तान बचेगा या ये आईपीपीज बचेंगी, इसको हमें समझना चाहिए इस वक्त। जकी साहब आपकी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा क्या होगी? आप लोगों की इस्तदा सिर्फ इस्तदा आपकी ये होगी कि जो नए मायदे हैं उनको रोका जाए, या आपकी इस्तदा होगी कि जो पुरानों का जो है वो फोरेंसिक भी करवाया जाए और इस सारे मंसूबे को खत्म किया जाए? जी बिल्कुल, आपकी बात पे बहुत ज्यादा वजन है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी 1994 से लेकर अब तक जितने एग्रीमेंट हुए हैं उनका किया जाए और उसके अंदर जो जो गैप्स हैं उसकी बुनियाद के अंदर उनके साथ बैठकर रीनेगोशिएट किया जाए। हम देखिए ये एक पूरी इंडस्ट्री है, कुछ अर्सा पहले, कुछ सालों पहले बिजली का बहुत बड़ा बुरहान था, तो हमने खुद कहा कि हमें बिजली किसी भी प्राइस पे मिल जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसका नाजायज फायदा उठाया जाए। देखिए आज जो जिसने 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया था, आज अगर हम उसको कहें कि हमें 100 मेगावाट दे दे, वो दे ही नहीं सकता। तो अगर वो 70 मेगावाट दे रहा है, 60 मेगावाट दे रहा है, तो उसको पहले यहाँ पर तो लाया जाए ना कि भाई तुम दे ही नहीं सकते आज इनपुट, तो हम तुम्हें कैसे पैसे दें। और दूसरा हमारा सवाल ये है कि ये जो कैपेसिटी थी 27-28,000 की ट्रांसमिशन की और आपने एग्रीमेंट कर लिए 48,000 के, इसका कौन जवाब देगा? देखिए ये तो वो तो जवाब नहीं देंगे जो सेलर है इस वक्त, ये तो जवाब देंगे जिन्होंने मायदे किए। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह ये आईपीपीज का मामला हुआ है, इसी तरह जो अभी आने वाले वक्तों के अंदर हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है, हमें इसको ये जो इतना बड़ा हमसे ब्लंडर हुआ है इसको सामने रखा जाए। हमें इसके बगैर अब नए मायदे, एक तो आईपीपीज ना लगाए जाएं और जो एग्जिस्टिंग आईपीपीज हैं एक तो उनकी कैपेसिटी चार्जेस को खत्म किया जाए। तीसरा हाल हमने गवर्नमेंट को ये दिया है कि आप हमें ये बताएं कि अगर हम सारी बिजली आपसे खरीद लें तो हमें आप किस प्राइस पे देंगे। तो यहाँ हमारा गवर्नमेंट के साथ 2 मुतालबे हैं कि अगर 9 सेंट के ऊपर बिजली दे दें और 15% पे आपका मार्कअप कर दें तो इंडस्ट्री चल जाएगी। और देखिए आप पैसे तो लोगों को बिजली सप्लाई दिए बगैर भी दे रहे हैं, अरबों खरबों रुपए, नहीं तो आप उनके कुछ बिजली लेके जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उसको फ्री दे दें आप। देखिए जब आप पैसे आप उनको दे रहे हैं तो उनसे बिजली खरीद लिया उनसे आप। ठीक है। अच्छा सर, मैं मेरी इंडस्ट्री को एज अ लेमैन, बिल्कुल आपने का तो नुकसान नहीं है कोई, आपने स्मार्ट प्लान दिया, बिल्कुल ठीक बात। मैं कहता हूं कि इस सारी मामले के अंदर जिस तरह बाकी माफियाज के पास सिंपल हाल होता है कि वो बायकाट कर देते हैं, चीजें सप्लाई नहीं करते, अगर यही आईपीपी सारे बंद हो जाते हैं तो पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन जो है वो क्या फिर हम उस तरह लास्ट जो लोड शेडिंग वाला मामला था उसी दौर के अंदर दोबारा चले जाएंगे? ये इसका प्लान भी क्या है? ये है कि इस वक्त जो 2023-24 में जो बिजली मैक्सिमम इस्तेमाल हुई वो 18,000 मेगावाट इस्तेमाल हुई है। ठीक है, देखिए इसके अंदर गवर्नमेंट के भी आईपीपीज अवेलेबल है। ठीक है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट के भी जो है वो भी आईपीपी शामिल है, वो तो कहीं नहीं जाएंगे ना, वो तो यहीं रहेंगे। तो वो 20-22,000 मेगावाट अवेलेबल है।
तो और सोलर भी अवेलेबल है और दुनिया सोलर भी लगा रही है, उस पर भी शिफ्ट हो रही है। तो मैं समझता हूं कि अगर वो अच्छा है कि इसमें से 15-20 हज़ार मेगावाट खुद माइनस हो जाए और गवर्नमेंट उनको एक पैसा भी नहीं दे तो हमारा नुकसान तो रुक जाएगा ना। 1 ट्रिलियन तो हम लोग अपना सेव कर सकते हैं इस वक्त। जकी साहब, आपने बड़ी बात आपने कहा कि इसके अंदर, मैंने भी कुछ नाम लिया, आपने कहा कि इसके अंदर हुकूमती IPPs भी शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट के भी शामिल है और वो भी शामिल है जो चलते रहेंगे। तो क्या ये गरीब आवाम के खून पर कमाई का ये धंधा सियासतदानों हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ में होता रहा सारा? देखिए, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता और हुआ तो देखिए कहने की जरूरत नहीं है कि दुनिया के सामने है, इस वक्त हमारी आवाम के सामने है। और इसी तरह मैं आपको सर एक और आज बताता चलूं, इसी तरह इस वक्त हमारी जो नेचुरल गैस है वो इस वक्त वाफर है, लेकिन क्योंकि हमने इंपोर्ट की हुई LPG और RLG, हम उसको पहले पाइपलाइन में उसको डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ अरसे बाद उसका भी ये मामला सामने आ जाएगा। तो हमें देखिए जो एग्रीमेंट होते हैं बड़े सोच समझ के करने चाहिए है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है उसको अभी तक भी अक्ल के नाखून नहीं ले रही है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, SIFC से रिक्वेस्ट है कि फौरी आप हमारे साथ बैठें, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, फेडरेशन के साथ। आज भी हम मिल बैठकर कोई इसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन वो हमारे साथ नहीं बैठेंगे और दूसरे जो है बयानियां बनाते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं सर आपको यहाँ बताता चलूं कि जुलाई के जो लोगों ने बिल पे किए हैं, किसी ने उधार लेके पे किए हैं, किसी ने कुछ चीज बेच के सेल की है, लेकिन आपके सामने है कि इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी भी धरना देने जा रही है और बहुत सारी। जकी साहब, एक आम आवाम को थोड़ा सा इसको सादा अगर करें तो आपको क्या लगता है कि अगर ये बड़े ट्रांसपेरेंट मुआहदे हो जाएं और जितनी बिजली और उतने पैसे वाला जो आपका फार्मूला है ये इसको नाफजुल अमल हो जाए, तो एक आम आदमी को अगर समझाएं आम सादा जुबान में कि कितने बिल उनके कम हो जाएंगे? सर देखिए, हम ये समझते हैं कि जो बिजली का बिल जो है ना, ये 30 रुपए से 32 रुपए में होना चाहिए है, 20 से 25 रुपए आराम के साथ। ठीक है, तकरीबन ये 50% प्राइसेस कम हो सकती हैं कि जिसका बिल 5,000 आ रहा है वो 2,500 आएगा, जिसका 10,000 है उसका 5,000 आएगा। तो इट्स मीन कि 50% अगर सिर्फ और सिर्फ इनको स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए माहिदों को, तो 50% जो है वो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप सादा अल्फाज में ऐसा ही है कि 50% यूनिट प्राइस कम हो जाएगी, सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं, 24 करोड़ आवाम की। देखिए, इंडस्ट्री चलेगी, आवाम को रोजगार मिलेगी, तो वो लोग जो है बिजली के बिल जमा करवा सकेंगे। मुझे ये बताएं, खाली अगर आवाम को आप रिलीफ दे भी दें, बिजली का यूनिट सस्ता भी कर दें, लेकिन उसने आमदनी लेकर कहां से आनी है? यार इंडस्ट्री चलेगी, बिल्कुल वो मेरा भी उसमें यही है कि इंडस्ट्री और आवाम दोनों के लिए अभी से जब आपका वो मुआहदे ठीक होंगे, बिजली की फराहमी ठीक होगी। एक आपने दूसरा भी बताया कि वो उसकी एक बड़ा अच्छा आपने स्मार्ट सोल्यूशन भी दिया कि जिस बिजली को वो आप पैसे दे रहे हैं और उनसे बिजली नहीं ले रहे, वही बिजली आप इंडस्ट्री को दे के मुल्क की जो है वो इंडस्ट्री को कहां से कहां ले जा सकते हैं। ये बड़ा एक अच्छा, ये भी स्मार्ट प्लान। दूसरा ये मुझे मुआहदों के हवाले से भी बताइएगा कि 2057 तक जो मेरी इतलात है वो मुआहदे जो किए गए हैं, क्या ऐसे ही है? सर मेरी इतला के मुताबिक 2024-25 में ज्यादातर मुआहदे जो कि जिनका परसेंटेज ज्यादा है वो खत्म हो रहे थे। वैसे तो देखिए लास्ट जो PTI की गवर्नमेंट थी उसमें भी हुए हैं, लेकिन मेजोरिटी इसमें से मोर देन 50% वो 2024 और 25 के अंदर खत्म हो रहे थे वो तो। लेकिन इसको भी अब आप भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना डाटा इकट्ठा करते जा रहे हैं उतनी उतनी चीजें हमारे पास सामने आ रही हैं, क्योंकि हमें भी डाटा कहीं से लेना है, हम गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, तो हमें भी इसमें मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन आपकी बात किसी हद तक ठीक है। तो सर आपने जैसे कुछ चीजें, कुछ हकायक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिए, कुछ गोहर एजाज साहब ने ट्विटर पे बता दिए, अभी आपके पास जो रिसेंट डाटा कंपाइलिंग है उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हो? देखिए मेरे ख्याल से अभी क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से जो है वो राब्ता कर रहे हैं, तो हम बेहतर है कि हम जो फिगर्स हैं वहीं पर ही कोट करें, क्योंकि अभी नाजुक मामला हो गया, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सा इस पर होमवर्क कर लेने दें। हम इसकी ज़रा कंफर्मेशन भी कर रहे हैं, फिगर तो आ गए हमारे पास, लेकिन हम कोई ऐसा फिगर नहीं बोलना चाहते कि जो कि मिस कोट हो जाए हमसे। ठीक, ज़की साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन
ज़की साहब ने जो है वो तमाम जो अदाद-ओ-शुमार थे जो उनके पास इस सारी जो है वो IPPs के हवाले से थे, वो उन्होंने जो थे वो पेश किया, और कुछ उन्होंने कहा है कि हमने अप्रोच किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और इसके अलावा हुकूमत की को भी रिक्वेस्ट किया कि हमें इसके हवाले से अदाद-ओ-शुमार दिए जाए जो अभी तक नहीं दिए जा रहे, और उसी की वजह से हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि ये तमाम तर मामलात को देखा जाए, इसका ऑडिट कराया जाए, और इसके साथ साथ जो आइंदा होने वाले माहदे हैं उनको रोका जाए। और उन्होंने बड़े सादा अल्फाज के अंदर जो बात समझाई कि अगर इन माहदों को ख़त्म ना किया जाए, इनको स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए, तो 50% कास्ट रिड्यूस हो जाएगी, मीन कि बिजली का बिल आपका हर शहरी का आधा हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर आपने सिर्फ स्ट्रीमलाइन करना है, और ये बात तो पाकिस्तान के अंदर आज तक नहीं हुई कि अभी किसी को जो है वो जिम्मेदार जिसने ये अवाम का जो है वो अरबों खरबों रुपए का जो है वो जिसको चूना लगाया वो कौन जिम्मेदार है, इसका तयन ना भी हो तो कम अज़ कम जो है वो वक्ती रिलीफ भी मिल जाए तो वो बड़ी आसानी होगी। प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि आजकल अंबानी ख़ानदान का बहुत चर्चा है, उनकी शादी को लेकर जो है वो सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार है, और हर कोई जो है वो उनके गुण गा रहा है, लेकिन साथ ये भी जो है वो गाया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास अंबानी, बिरला, टाटा जैसी कंपनियां क्यों नहीं है। लेकिन क्या किया जाए कि नई नस्ल के लिए यह जानना भी जरूरी है कि 1970 तक पाकिस्तान में 30-40 अंबानी, टाटा, बिरला से बड़े सनतकार, बैंकार, बिजनेसमैन और टाइकून थे जिन्होंने मुल्क की मईशत को संभाला दिया हुआ था। मुल्क कोरिया, जापान से बहुत आगे था। मिडल ईस्ट के ममालिक की बहुत से जो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो है वो पाकिस्तान का शुमार था। इन सनतकारों, बैंकारों को 22 खानदान का नाम देकर टारगेट किया गया। इनमें सहगल ग्रुप ने कपड़े की सनत को अरूज दिया। दाऊद ग्रुप हैवी व्हीकल और जरी मशीनरी के बादशाह थे। इसके साथ साथ इनकी अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें उनके ट्रैक्टर के प्रोडक्ट्स और दूसरी ऐसी चीज़ें थी जिनको एशिया के दीगर ममालिक भी जो है वो भिजवाया जाता था। इसके साथ साथ जो असफानी खानदान और सलहट के जो चाय के बागात के मालिक थे। मुल्क की पहली एयरलाइन कायम की गई जो आज सब एयरलाइनों से बेहतर थी। हबीब ग्रुप बैंकिंग के जो है किंग थे। 60 की दहाई का इनका जो सबसे बड़ा प्लाजा जो है वो हबीब प्लाजा, एशिया की बुलंद तरीन इमारत जो है वो कई सालों तक रही। एशिया में पहला IBM बैंकिंग सिस्टम इस बिल्डिंग की नवी मंजिल पर नस्ब हुआ था। फैंसी कपड़े की सनत जो है वो निशाद ग्रुप के पास, और मुख्तलिफ जो मसनूआत के ये लोग जो थे बानी थे। लाहौर में जो है वो मुख्तलिफ जो इंडस्ट्री थी उसके अंदर साइकिल जो है मोटरसाइकिल की जो असेंबलिंग थी वो यहाँ हुआ करती थी। इन तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो क्रश किया गया, और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसको जागीरदाराना निज़ाम ने कैप्चर कर लिया। और बदकिस्मती से वो जो 22 खानदानों का जो नारा था वो आज 42 खानदानों तक चला गया। लेकिन दोनों का टारगेट सेम है, लेकिन सिर्फ मसला ये था कि वो जो 22 खानदान थे वो पाकिस्तान की सनत से पैसा कमाकर पाकिस्तान में रोजगार भी मुहैया करते थे, जबकि ये लोग वो हैं जो यहाँ से पैसा कमाते हैं और बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनाते हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के हवाले से हम मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी उस पर हम मज़ीद भी जो है वो लब खुशाई करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।